नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना इंस्पेक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे पाल्पेशन के बारे में। फॉर पाल्पेशन, फर्स्ट लुक फॉर द लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड लाइक दिस टू सी फॉर द लोकल rise of temperature. Second is also look for the local tenderness. We can find tenderness in case of empyema in intercostal space. If there is costochondritis, we can also get tenderness in costochondral junction. इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने इंस्पेक्शन में ट्रेकिया की पोजीशन देखा था उसको हमको कंफर्म करना है कि ट्रेकिया इज मिडलाइन और डेविएटेड टुवर्ड द राइट और लेफ्ट। इसके लिए दोस्तों हम 3 फिंगर मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें हम जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को एक्सटर्नल हेड ऑफ क्लेविकल पे रखेंगे। रिंग फिंगर को हम रखेंगे एक्सटर्नल हेड ऑफ क्लेविकल को अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, एंड वी विल palpate from above to downward in this manner. This is the one method. Second method is known as insinuating method, जिसमें हम फिंगर को इंसिनुएट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंसिनुएटिंग दिस फिंगर एंड लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस। If this finger is insinuating properly, it means there is proper gap in between. If I am feeling resistance for insinuating this finger, is suggestive there is right shifting of the trachea. Another method is insinuate the fingers in between trachea and external head of sternocleidomastoid. You will feel resistance in deviated side. This is the palpatory method for tracheal location. Next is tracheal tug Oliver sign. Tracheal tug Oliver sign को देखने के लिए हमको पेशेंट के पीछे स्टैंड करना है। पेशेंट की पोजीशन इज सिटिंग, चिन डाउनवर्ड, एंड होल्ड द cricoid cartilage from the both hand. Then ask the patient for the deglutition. गुड को if there is downward tug during the cardiac systole, it's suggestive of aortic arch aneurysm. Next, apex beat. दोस्तों अपेक्स बीट के लिए सबसे पहले हमको लोकलाइज करना है, पूरा पाम रख के लोकलाइज करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज लुक विद द हेल्प ऑफ अल्नार बॉर्डर, बिकॉज अल्नार बॉर्डर इज मोर सेंसिटिव, एंड नेक्स्ट इज लोकलाइज विद द सिंगल फिंगर. First step is localize with the help of palm, then ulnar border, then pulp of the finger. As I can feel in 1 to 1.5 centimeter medial to mid clavicular line. So this is the position of the apex beat. It can be shifted in case of lower mid-sternal pathology. Next is tactile vocal fremitus. Tactile vocal fremitus के लिए हम ulnar border को respiratory एग्जामिनेशन के जो एरियाज हमने डिसाइड किए थे हम उनमें कंपेयर करेंगे। और आज टू पेशेंट फॉर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बोलना है ना, बोलो 1 2 3 1 2 3। जब मैं हाथ रखूंगा तब बोलना, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पीछे घूम जाओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। Always compare normal side with the pathological side. This is the method for tactile vocal fremitus. For seeing the rib crowding, ask patient for stand. दोस्तों नेक्स्ट है रिब क्राउडिंग। रिब क्राउडिंग देखने के लिए हमको पेशेंट के पीछे खड़ा होना है। देन स्टार्ट फ्रॉम द सबकोस्टल एरियाज, इंसिनुएट योर फिंगर्स इन सबकोस्टल एरियाज and palpate the intercostal spaces, and हमें एक एक स्पेस ऊपर आना है। जिस स्पेस में भी हमको रिब क्राउडिंग मिलेगी हमारी फिंगर प्रॉपर इंसिनुएट नहीं होगी।
आई कैन फील कि दोनों तरफ जो है प्रॉपर फिंगर इंस्ट्रूमेंट कर पा रहा हूँ मैं, देयर इज नो रिप्रोडिंग। नॉर्मली हमको जो रिब क्राउडिंग मिलती है इन केसेस ऑफ कोलेप्स और फाइब्रोसिस, अगर हमको इंटरकोडल स्पेस में वाइडनिंग मिल रही है तो इस सजेस्टिव ऑफ न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस की। फॉर द सरकमफ्रेंस सबसे पहले हमको मार्क करना है एंटीरियरली इन मिड एक्सटर्नल लाइन एंड पोस्टीरियरली इन मिड स्पेनल लाइन। दोस्तों मार्क करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम भी इसको प्रॉपरली मेजर करेंगे तो इसमें हमको प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। कई बार होता ये है कि पहली बार हमने यहाँ से रीडिंग लिए, हो सकता है कि अगली बार हमारी रीडिंग हम यहाँ से लें, इसलिए प्रॉपरली पहले मार्क करो देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चेस्ट सरकमफ्रेंस। चेस्ट सरकमफ्रेंस देखने के लिए इन मेल एट द लेवल ऑफ निप्पल, इन केस ऑफ मेल एट द लेवल ऑफ निप्पल, इन फीमेल इंफ्रा मेमोरी एरिया। In normal chest expansion in normal person is 3 to 5 centimeter. Some book says it is 5 to 7 centimeter. If there is movement less than 3 centimeter is suggestive of decreased circumference. सबसे पहले पेशेंट को फुल एक्सपायर करने के लिए बोलना है, देन फुल इंस्पिरेशन, डीप इंस्पायर के लिए वो डीप इंस्पिरेशन के लिए बोलना है, देन लुक फॉर द चेस्ट एक्सपांशन। पूरी सांस बाहर छोड़ो, भरो गहरी सांस, छोड़ो, पूरी सांस बाहर छोड़ दो, भरो गहरी सांस। नाउ आई कैन सी 74 to 78 4 सेंटीमीटर एक्सपांशन, मतलब दिस इज नॉर्मल। नेक्स्ट इज लेफ्ट एंड राइट हेमिथोरेक्स। पहले हम देखते हैं राइट हेमिथोरेक्स। लाइक दिस लेफ्ट हेमिथोरेक्स, सबसे पहले हमें पूरा सरकमफ्रेंस देखना है, देन लेफ्ट हेमिथोरेक्स एंड राइट हेमिथोरेक्स। नॉर्मल एक्सपांशन इज 5 to 7 सेंटीमीटर। इफ लेस देन 3 सेंटीमीटर इज सजेस्टिव ऑफ देयर इज डिक्रीज चेस्ट एक्सपांशन। इसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंट डायमीटर की। डायमीटर देखने के लिए हमको कार्डबोर्ड की सहायता लेना पड़ेगा, दो आगे एक पीछे, और फॉर दी ट्रांसफर डायमीटर। अब हम देखने वाले हैं कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हम कैसे मेजर करते हैं। हम लोगों ने ये दो कार्डबोर्ड रखा है, हाथ ऊपर करो, देन मेजर दी डायमीटर। दिस इज एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। मेजर दी एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर फ्रॉम इनर बॉर्डर। नाउ ट्रांसफर डायमीटर। From inner border, this is transfer diameter. Then look for the ratio. दोस्तों in case of palpation, if there is pathology toward the left side, for example there is drooping of shoulder toward the left side, so there is prominence of the medial border of the scapula and this is the spino-scapular distance. It become shorter. We will check for the two distance. Now we have to look for two distance. One is spino-acromial distance. Second one is from the spine to lower border of the scapula. This distance become narrow or short in case of the drooping of the shoulder and medial border become prominent. अब हम देखने वाले हैं चेस्ट मूवमेंट। चेस्ट मूवमेंट देखने के लिए वन इज अप एंड डाउन मूवमेंट, तो उसके लिए पेशेंट के पीछे खड़े होना है, देन आस्क टू पेशेंट फॉर द इंस्पिरेशन। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर द मूवमेंट। कीप द हैंड लाइक दिस एंड आस्क फॉर द पेशेंट टू इंस्पिरेशन। सांस लो, लेके छोड़ते जाना है। हमको दोनों हाथों कंपेयर करना है। जहाँ पे भी मूवमेंट रिडक्शन होगा
दैट इज पैथोलॉजिकल साइड। नाउ आई कैन सी कि दोनों हाथ का मूवमेंट मेरा बराबर हो रहा है, मतलब कि ये नॉर्मल मूवमेंट है। फॉर द बैक देर आर टू मेथड, वन इज कीप द हैंड इन इंफ्रा स्केपुलर एरिया एंड लुक फॉर द मूवमेंट। गहरी सांस छोड़ो पहले, फिर लेना, ठीक है। भरो सांस, लुक फॉर द मूवमेंट। नाउ यू कैन सी देयर इज इक्वल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज पैथोलॉजी टुवर्ड राइट साइड, तो इट विल reduce toward right side like this. You can see my right thumb is not moving. Second method is pinch the skin between two thumbs and ask to patient for deep inspiration. Normal side, if there is proper chest expansion, that side skin will lose. सांस भरो, छोड़ो, भरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट साइड की जो स्किन है प्रॉपरली रिलैक्स हो रही है, मतलब कि राइट में प्रॉपर एक्सपांसन है। आल्सो लुक फॉर एंटीरियर साइड। सांस लो, छोड़ते जाओ आराम से। Look for my hand movement. Same. Look for the thumb movement. Thumb movement will reduce toward the deceased side. Now you can see here, both the thumbs are moving equally. This is all about palpation. हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे परकशन के बारे में। थैंक यू।